नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आपको कुशाग्र आईएएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एमपीपीएससी प्री यूनिट 5 को पढ़ रहे थे, जिसमें राज्य की संवैधानिक व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का गठन, राज्यपाल और आपका मंत्रिमंडल और इसके बाद हम मुख्यमंत्री की सीरीज भी चालू कर दी थी, जिसमें कल हमने 3 विधानसभा तक 6 मुख्यमंत्री या 6 बार मुख्यमंत्री बने उनको हमने लिख लिया था। और आज हमें पढ़ना है चौथी विधानसभा, जिसका समय 1 मार्च 1967 से 17 मार्च 1972 है, और इसके अध्यक्ष भी हमने आपको लिख दिए, श्री काशी प्रसाद पांडे। अब इस चौथी विधानसभा के कार्यकाल में आपके कितने सीएम मध्य प्रदेश से बनते हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको एक सेपरेट वीडियो में रखा है। वजह ये है कि इसमें आपके 5 मुख्यमंत्री बदले हैं। पहले डीपी मिश्रा, फिर श्री गोविंद नारायण सिंह, और गोविंद नारायण सिंह के बाद आपके जो बने हैं राजा नरेश चंद्र सिंह। राजा नरेश चंद्र सिंह के बाद बने हैं श्री श्यामा चरण शुक्ल, और श्यामा चरण शुक्ल के बाद बने हैं आपके श्री प्रकाश चंद्र सेठी। इस प्रकार चौथी विधानसभा में आपके 5 सीएम बने हैं, और एक विधानसभा और है जिसमें आपके 5 सीएम मिलेंगे आपको। ठीक, तो ये पूछा भी जाता है कई बार कि वो कौन सी विधानसभा सत्र था जिसमें 5 सीएम बने, या और वो कौन सी विधानसभा सत्र है जिसमें 5 बार सीएम बने, या 5 सीएम बने। ठीक, तो हमने देखा कि तृतीय विधानसभा में आपके जो अंतिम सीएम थे आपके, वो थे डीपी मिश्रा। डीपी मिश्रा का कार्यकाल पूरा हुआ था और अगला सत्र चालू हुआ, यानी चौथी विधानसभा के चुनाव हुए। डीपी मिश्रा फिर से यानी कांग्रेस मध्य प्रदेश में बनकर आई और डीपी मिश्रा उसके मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बने लगभग 4.5 महीने ही हुए थे उनको मुख्यमंत्री बनते हुए, तभी पंचमढ़ी में एक कांग्रेस की बैठक होती है, जिसमें डीपी मिश्रा एक भाषण को या सभा को संबोधित करते हैं, या अपनी पार्टी मीटिंग को संबोधित करते समय वो कह देते हैं कि जो राजा रजवाड़े हैं, इनकी राजा रजवाड़ों की रजवाड़ी चली गई, परंतु इनका अभी जो घमंड है या एटीट्यूड है वो अभी कम नहीं हुआ है, ऐसा ये कहते हैं। जिससे वहाँ आपकी विजया राजे सिंधिया भी बैठी थी मीटिंग में, और ये बात उनको बुरी लग जाती है। अच्छा, आपको पता है डीपी मिश्रा के बारे में इतना हमने बताया है आपको कि डीपी मिश्रा हमेशा ही राजतंत्र के खिलाफ थे। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, द नेहरू अप्रोच, उसके बारे में बताया था कि उन्हें पार्टी से, उस किताब में वर्णन था कि कैसे डेमोक्रेसी से मोनार्की की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये किताब नेहरू के लिए थी या नेहरू से संबंधित थी, जिससे उन्हें कांग्रेस पार्टी ने 13 साल के लिए प्रतिबंधित किया था। और इतने ज़्यादा कांग्रेस हाईकमान नाराज़ थी कि इनके चक्कर में पंडित रविशंकर शुक्ल को भी पार्टी टिकट देने को तैयार नहीं थी, और उनको एक राज्यपाल बनाना चाहती थी, जिससे उनका हृदयघात भी हुआ है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो डीपी मिश्रा की विचारधारा क्लियर है कि वो राजतंत्र के खिलाफ दिखते हैं और लोकतंत्र के समर्थक है। तो एक स्वभाव बस उनके बात निकल आई कि अभी भी राजा रजवाड़ों में लोकतंत्र हो चुका है, उसके बाद भी उनमें वही दिखता है कि अभी वो राजा अपने आप को समझते हैं। तो विजया राजे सिंधिया को ये बात बुरी लगती है, और वहीं अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र जो विंध्य प्रदेश के पहले सीएम थे, जिनका नाम है श्री गोविंद नारायण सिंह, ये भी डीपी मिश्रा से नाराज थे, या उनके भी वैचारिक मतभेद थे। वजह थे कुछ ऐसे घटनाएं घटी थी श्री गोविंद नारायण सिंह के वो डीपी मिश्रा उसको बार बार दबाने के लिए वो सब केसेस रखते थे। उस पर कभी और दिन बात होगी क्या वो बातें थी। तो कुल मिला के ये समझे आपके श्री गोविंद नारायण सिंह जो आपके विंध्य प्रदेश अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे, और उनसे भी उनका मतभेद था। और यहाँ श्रीमती विजया राजे सिंधिया से भी मतभेद चल रहा था। तब विजया राजे सिंधिया ने श्री गोविंद नारायण सिंह से कहा कि आप तो कहाँ एमएलए बन रहे हैं, आप तो मुख्यमंत्री लायक हैं, आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये बात उनको लगी भी कि हाँ, हमें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और वो 36 विधायक कांग्रेस के तोड़ लेते हैं। 36 विधायक कांग्रेस के टूट जाते हैं, जिनको सेवा दल कहते हैं ये लोग। और कुछ विजय राजे सिंधिया के विधायक, जिनको जन क्रांति दल कहा जाता है,
और जनसंघ के, ये तीनों मिला के संबित करके पार्टी बनी और श्री गोविंद नारायण सिंह आपके सीएम बनते हैं। ठीक है, इस पर कहानी थोड़ी देर बाद जब हम श्री गोविंद नारायण सिंह बताएंगे। अभी तो आप ये समझे कि डीपी मिश्रा चौथी विधानसभा में जीत कर आते हैं और लगभग 4.5 महीने से कुछ दिन ज़्यादा ही पद पर रहते हैं और उनको अपना या श्री गोविंद नारायण सिंह क्या कर देते हैं, वो 36 विधायक लेके कांग्रेस को तोड़ देते हैं। भले उन 36 में से 26 ही बचते हैं उनके पास, क्योंकि कुछ विधायक श्री श्यामाचरण शुक्ल अपने पाले में कर लेते हैं। श्यामाचरण शुक्ल कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल के लड़के हैं और डीपी मिश्रा पंडित रविशंकर शुक्ल के बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनके भतीजे लगे, समझ गए ना। तो उन्होंने वो 36 विधायक टूटे थे, उसमें से 10 विधायक तो अपने पास वापस बुला लिए थे, परंतु 26 विधायक तब भी श्री गोविंद नारायण सिंह के पास थे और कुछ राजमाता विधि सिंधिया के और जनसंघ के मिला के सरकार बन जाती है, यानी कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। तो आप हेडिंग डालेंगे अब डीपी मिश्रा, हेडिंग क्या रखेंगे आप? साथ में कौन बने आपके? श्री डीपी मिश्रा। डीपी मिश्रा बनते हैं आपके 7वें नंबर के सीएम। ठीक है, वैसे तो कुल 17 ही सीएम हैं, वैसे भी कुल 17 ही सीएम हैं और यदि गिनती की बात करें कि क्रम वाइज तो आपके लगभग 31 बनते हैं। तो अभी आपके 7वें नंबर पर पहुंचे हैं डीपी मिश्रा, जिनका कार्यकाल 9 मार्च 1967 से 29 जुलाई 1967 आप देख सकते हैं लगभग 4.5 महीने से थोड़ा सा ही ज़्यादा समय तक रहे। और गोविंद नारायण सिंह ने कांग्रेस से 36 विधायक को तोड़कर 36 में 26 ही बचे थे और तोड़कर क्या बन गए, इनको सीएम पद से हटा दिया गया। डीपी मिश्रा के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, ये क्या क्या थे, राजनीतिकार थे, पत्रकार थे, ये सब हम पढ़ चुके, कौन सी बुक लेख लिखा है इन्होंने, इनके बारे में हम बेसिक पढ़ चुके हैं। अब ये भर आप चाहो तो लिख सकते हैं कारण, कारण कौन सा, किनको हटाया क्यों गया, तो आप लिख सकते हैं श्री गोविंद नारायण सिंह, गोविंद नारायण सिंह ने 26 विधायकों को कांग्रेस से अलग कर लिया था। अलग कर संविद, संविद क्या कहलाता है, इसमें लोक सेवा दल, जो कांग्रेस से छूटे हुए विधायक थे, लोक सेवा दल, और आपके जन क्रांति दल और जनसंघ मिलाकर बना था संविद। कांग्रेस अलग कर संविद का गठन कर सीएम बने। ठीक है, तो ये वजह थी, वो घटनाक्रम पचमढ़ी वाली, वो आप कहानी के स्वरूप ही क्या रखेंगे, याद रखेंगे। क्लियर। तो अब पहली विधानसभा में अच्छा संविद आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसको चाहो तो आप नोट में लिख लें, नहीं तो कई बार आपको पुस्तकों में लिखा रहता है कि संविद, तो संविद क्लियर नहीं होता है। तो संविद को आप समझ लें है क्या, संविद तीन लोगों से मिलकर बना है। वो विधायक जो कांग्रेस से छूट कर आए हैं या कांग्रेस छोड़ कर आए हैं, तो क्या लिखोगे आप, कांग्रेस से टूट कर आए, पहले कांग्रेस से टूट कर आए। और उनको क्या कहा जाता था जो टूट कर आए, उनको कहा जाता था लोक सेवा दल। उनको क्या कहा जाता था, लोक सेवा दल। तो लोक सेवा दल, लोक सेवा दल, ठीक। और विजया राजे सिंधिया के कुछ विधायक, राजमाता के विधायक, ऐसा लिख लो आप, राजमाता के समर्थक विधायक, उनको कहा गया क्या, जन क्रांति दल। तो लिखेंगे आप जन क्रांति दल। तो एक
या इसको आप ABC कर लें, ए, ये हो गया बी। तीसरे कहलाए आपके जनसंघ के विधायक, जिसको आगे चल के इसी को भाजपा कहा जाता है, जनसंघ के विधायक। और ये तीनों मिलाकर, यानी इसको सी कर सकते हैं आप, ABC, इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर संविद बना, संविद बना। ठीक, इन तीनों को मिलाकर क्या बना? संविद बना। और ये संविद मिलाकर ही श्री गोविंद नारायण सिंह क्या बन गए? आपके 8वें नंबर के सीएम बन गए। तो अगली हेडिंग आप लिखें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लिखेंगे 8 नंबर और श्री गोविंद नारायण सिंह। श्री गोविंद नारायण सिंह कौन है? अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र है। और ये जो अवधेश प्रताप सिंह है, ये विंध्य प्रदेश के पहले सीएम थे। अच्छा, श्री गोविंद नारायण, पहले आप हेडिंग डाल लिख बताते हैं इनके बारे में आप पहले आप हेडिंग डाल लें नंबर 8। फिर इनके बारे में हम बताते थे आईएएस भी रहे हैं। बाद में इनके पिता ने कहा कि आईएएस छोड़ें आप, सीएम बड़ा होता है, यानी एमएलए ज़्यादा ताकतवर होते हैं और आप सत्ता में रहें। तो उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़े और विधायक बने, और ये बिहार के भी राज्यपाल रहे। ठीक है, तो 8वें जो आपके सीएम बनते हैं 8वें नंबर के, श्री गोविंद नाथ सिंह, श्री गोविंद नाथ सिंह। ये हो गए आपके, नाथ नहीं है सॉरी, श्री गोविंद नारायण सिंह है, श्री गोविंद नारायण सिंह है। ठीक, अब इनका समय लिखें तो 30 जुलाई 1967 से ज़्यादा समय के लिए नहीं बन पाए, 19 महीने के लिए ही ये सीएम रहे, क्योंकि इन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। वजह गठबंधन की सरकार थी। यहाँ जनसंघ के लीडर्स कुछ कह रहे थे कि आप ये वाला काम करें, और विजयाराजे सिंधिया का पूर्ण समर्थन था। और जो विधायक लोग जो इनके पाली में आए, तो लोग कहते हैं कि उसकी खरीद फरोख्त या उसका इन्वेस्टमेंट भी विजयाराजे सिंधिया ने ही किया था। इतना पैसा किसके पास हो सकता है? तो 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1969, यानी 19 महीने ही सीएम रह पाए। वजह क्या है? गठबंधन था, प्रेशर ज़्यादा था, और विजयाराजे सिंधिया के जो आपके एक उनके क्या कहते थे, सचिव समझ लें या पीए समझ लें, उनका नाम था सांबाजी आंगे। उनका कुछ ज़्यादा ही दबाव था, इतना दबाव था कई बार इन्होंने मतभेद हो गया था, फाइल में भी इन्होंने कई बार अपशब्द लिख दिए थे। तो इस वजह से विजयाराजे सिंधिया भी गोविंद नारायण सिंह से नाराज हो जाती हैं, और गोविंद नारायण सिंह भी चाहते हैं कि हम दोबारा कांग्रेस में आना चाहते हैं, अब हम ये गठबंधन की सरकार नहीं चला सकते हैं, क्योंकि जनसंघ भी का समर्थन, और जनसंघ के सकलेजा भी उप मुख्यमंत्री बने थे। अब वो काफ़ी अग्रेसिव नेता थे, तो वो भी प्रेशर बना रहे थे जनसंघ की तरफ से, और विजयाराजे सिंधिया भी प्रेशर इतना था कि चौथी विधानसभा में हम लिखाएंगे अभी आपको विशेष क्या था। विशेष ये था कि सदन दल का या विधानसभा का नेता किसको माना जाता है, या उस विधानसभा सदन का नेता आमतौर पर क्या सीएम को ही माना जाता है, परंतु उस चौथी विधानसभा में सदन का नेता विजयाराजे सिंधिया रहीं। ये विशेष है चौथी विधानसभा के, में आप लिखेंगे। ठीक, तो अब कुछ इनके बारे में आप बेसिक लिखें, जैसे अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे, क्योंकि अवधेश प्रताप सिंह एक बहुत बड़ी शख्सियत है, क्योंकि विंध्य प्रदेश के जो क्या थे,
पहले सीएम थे। तो अवधेश प्रताप सिंह कौन थे? विंध्य प्रदेश के, यहाँ चाहो तो लिख सकते हो आप, विंध्य प्रदेश के पहले सीएम। ठीक। और गोविंद नारायण जो सिंह है वो आईएएस भी रहे। ठीक। और इसके अलावा बिहार के राज्यपाल भी रहे। क्या लिखोगे आप? बिहार के राज्यपाल भी रहे। ठीक है। और यहां चाहो तो लिख देंगे आप, संविद का गठन कर सरकार बनाई। संविद हम बता चुके हैं आपको। और एक विशेष जो लिखेंगे आप, वो चौथी विधानसभा के संदर्भ में ही विशेष है। विशेष क्या है? विशेष लिखें आप। चौथी विधानसभा का समय क्या है? 1967 से 1972 है। इसमें सदन दल का, या ऐसा लिखें आप, सदन की नेता, ऐसा लिखें आप, विधानसभा सदन की नेता, विधानसभा सदन की नेता श्रीमती विजया राजे सिंधिया रही। ठीक है। यहां ब्रैकेट में एक चीज और लिख रहे, जबकि सदन का नेता सीएम होता है। इसलिए हमने क्या डाली हेडिंग आपको? विशेष है। ये विशेष है, पूछा जा सकता है। चौथी विधानसभा में सदन का नेता कौन था? अब आपको पता है कि सदन के या चौथी विधानसभा के जो सीएम थे वो तो गोविंद नारायण सिंह थे, तो उन्हीं को ही सदन का नेता होना चाहिए था। परंतु नेता कौन है? श्रीमती विजया राजे सिंधिया। इसको आप ध्यान रखेंगे। और अब कारण चाहो तो लिख दो कि क्यों इन्होंने छोड़ा। क्योंकि इन पर अत्याधिक दबाव था। दबाव आप समझ रहे हैं, क्योंकि जनसंघ का भी दबाव और सिंधिया जी का, विजय राजे सिंधिया का भी दबाव, और जो वो 26 विधायक तोड़कर आए उनका भी दबाव। कुल मिला के ये परेशान हुए और इन्होंने कहा कि हमें दोबारा कांग्रेस में आना है। तो अब कांग्रेस में दोबारा आना है तो किसी और को भी बनाना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं, एक आदिवासी राजा थे आपके, जिनका नाम है राजा नरेश चंद। ये आपके सारंगढ़ छत्तीसगढ़ के राजा थे और 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में शामिल हुए। और इनके बारे में 17 साल विधायक रहे, 15 साल मंत्री रहे और 13 दिन सीएम रहे। 13 दिन सीएम क्यों रहे? क्योंकि इनके साथ गोविंद नारायण सिंह ने क्या कर दिया था? पॉलिटिक्स खेल दी थी। पॉलिटिक्स क्या खेली गई? क्योंकि वो त्रस्त हो गए थे, अब उन्हें पार्टी नहीं चलाना थी ये गठबंधन की। भाई सीएम क्यों बनता है आदमी? सीएम इसलिए बनता है ताकि वो खुलकर निर्णय कर सके। सीएम इसलिए थोड़ी बनता है कि दबाव में, प्रेशर में काम करे। अब यहाँ तो सबका प्रेशर बना हुआ है। प्रेशर तो इतना ही है कि सिंधिया जी क्या बनी हुई हैं? सदन की नेता बनी हुई हैं। तो ये भी तो एक सही नहीं है। अब ऊपर से जनसंघ का भी दबाव, और जो उप मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर वीरेंद्र सकलेजा जी, वो काफी एग्रेसिव आरएसएस के पूर्ण समर्पण नेता, वो भी दबाव बना के रखे हैं, और जो विधायक छूट कर आए हैं वो भी बनाए हुए हैं। कुल मिला के वो काम नहीं करने की स्थिति में थे और उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था, कहते हैं उनको। तो उन्होंने ढूंढा श्री राजा नरेश चंद को, जो कि छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ के राजा थे। और ये उन्होंने कहा हम आपको समर्थन देते हैं, क्योंकि इनका विजय राजे सिंधिया से विवाद हो गया था। मैंने बताया था फाइल पे कुछ अपशब्द लिख दिए थे उन्होंने, जिससे अब से विजय राजे सिंधिया भी नाराज थी। वो भी चाहते थे कि हम अब किसी और को बनाएं, और इनको राजा नरेश चंद को बना देते हैं, जो समर्थन दे देते हैं। राजा नरेश चंद बनते हैं। बाद में गोविंद नारायण सिंह अपनी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और राजा नरेश चंद समझ जाते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, और वो इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि 13 दिन तक सीएम रहते हैं। इसके बाद वो राजनीति से संन्यास ही ले लेते हैं। ठीक है। तो आप अगली हेडिंग लिखेंगे,
जो भी 9वें नंबर के आपके सीएम होंगे, राजा नरेश चंद्र सिंह। तो अगली हेडिंग डालें आप। में हैं आपके श्री राजा नरेश चंद सिंह। श्री राजा नरेश चंद सिंह, इनका आप समय भी लिखें। 13 दिन के लिए ही सीएम रहे जे मात्र। 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969। आप तो यहां लिख लें 13 दिन के सीएम, 13 दिन के सीएम। अच्छा, अभी और मध्य प्रदेश में एक सीएम आने वाले हैं जो 1 दिन के लिए सीएम बने, और दूसरे नंबर पर 13 दिन ये हो गए, और 2 महीने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल। ये सब फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके बारे में कुछ आप थोड़ा सा जाने। क्या लिखेंगे? सारंगढ़ रियासत, सारंगढ़ रियासत जो कहाँ पड़ती है? छत्तीसगढ़ के राज्य के राजा थे। और 1 जनवरी, क्या लिखोगे आप? 1 जनवरी 1948 में भारत संघ में शामिल हुए। क्योंकि आपको पता है छोटी बड़ी देसी रियासत मिलाकर 565 देसी रियासतें थी जिनको भारत संघ में मिलाया गया था, तो उसमें एक ये भी थी। क्लियर? और क्या लिखना है इनके बारे में? एक चीज और लिखें आप इनके बारे में। 17 साल विधायक रहे ये, विधायक रहे। और इनकी जो बेटी है वो भी 3 बार लोकसभा सांसद रही है, ठीक है। 17 साल विधायक रहे, 15 साल मंत्री रहे, ठीक है। और 13 दिन क्या रहे ये? सीएम रहे, ठीक। और इनकी बेटी जो पुष्पा देवी हैं वो 3 बार सांसद रही हैं, ठीक है ना। ये कहानी समझ चुके हैं। गोविंद नारायण सिंह ने इनको बलि का बकरा बनाकर फंसा दिया और खुद कांग्रेस में ज्वाइनिंग कर गए। सरकार गिर गई। अब सरकार किसकी बनती या अगला सीएम कौन बनता? तो अगले सीएम के दावेदार वही डीपी मिश्रा थे। पर जब तक क्या हुआ, एक कमला नारायण शर्मा थे, उन्होंने इनका वो जो चुनाव में खर्च करने की सीमा होती है कि आप 1,50,000 से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं यदि चुनाव में तो आप पर कार्रवाई होगी, तो इन पर 249 रुपये 72 पैसे अतिरिक्त खर्च किए थे। ये भी एक रोचक तथ्य है। और इस वजह से इनको 6 साल के लिए चुनाव आयोग ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया कि अब आप राजनीति में या चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 13 साल आपको याद हो वो किताब के वजह से, 6 साल ये हो गए। बाद में पता चला कि जो श्यामाचरण शुक्ल थे वो भी इस षड्यंत्र में शामिल थे, क्योंकि इतने निजी डेटा किसने वहां तक पहुंचे, बाद में पता चला जब वो सीएम बन गए। तो अब डीपी मिश्रा को जो सीएम बनना था वो नहीं बन पाए। आप चाहो तो नोट में इसे लिख लेना कि इसके बाद, यहाँ लिख लेना नोट में, इसके बाद डीपी मिश्रा को सीएम बनना था, परंतु 249 रुपये 72 पैसे निर्वाचन आयोग में या चुनाव में अतिरिक्त खर्च होने के कारण उनको 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। क्लियर? तो अब 10वें नंबर के जो सीएम बनेंगे आपके श्री श्यामाचरण शुक्ल बनने वाले हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग लिखें श्री श्यामाचरण शुक्ल। डीपी मिश्रा बन चुके हैं, राजा नरेश सिंह बन चुके हैं आपके, और अब कौन बन रहे हैं? आपके बन रहे हैं श्री श्यामाचरण शुक्ल।
एक 3 हो गए हैं, चौथे बनने वाले हैं, चौथी विधानसभा में चौथे बनने वाले हैं श्री श्यामाचरण शुक्ल। ध्यान रखना है, चौथी विधानसभा में 5 सीएम बदले हैं। अभी आपके 3 हो गए हैं, चौथे आप लिखने वाले हैं पंडित श्यामाचरण शुक्ल। ये पंडित रविशंकर शुक्ल के बड़े पुत्र हैं। नंबर है 10वें नंबर के सीएम श्री, या पंडित भी लिख सकते, श्री श्यामाचरण। विद्याचरण इनके छोटे भाई हैं और पिता पंडित रविशंकर शुक्ल। श्री श्यामाचरण शुक्ल ये सीएम बनते हैं। यानी कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई है, वो गठबंधन टूट चुका है और ये यहाँ करीब लगभग 3 साल बनते हैं सीएम। तो इनका समय लिख लें आप, 26 मार्च 1969 से 28 जनवरी 1972। और नीचे तीर बना के लिखेंगे आप 3 साल या लगभग 3 साल सीएम रहे। ठीक है, लगभग भी लिख देंगे आप, लगभग। ठीक, ये हो गए सीएम 3 साल के लिए। और ये 3 बार सीएम बने हैं। बाकी है कहाँ से? छत्तीसगढ़ के हैं, तो आप चाहो तो लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ के निवासी है। ठीक है, इनके बारे में अब तक लिखा नहीं। पिता कौन है इनके? पिता है पंडित रविशंकर शुक्ल है। और छोटे भाई भी पूछे जाते हैं, क्योंकि एक बार छोटे भाई भी क्या करेंगे, इनकी सिफारिश लगाएंगे संजय गांधी से। छोटे भाई विद्याचरण शुक्ल, ठीक, ठीक है। अब ये एमएलए बन गए हैं चौथे नंबर के। तभी एक घटना और घटती है इनके ऊपर। इंदिरा गांधी इनको क्या करती है, सीएम से निष्कासित करती थी। वजह कुछ है, कहानी के रूप में ही लिखेंगे आप या सुनेंगे। शीला दीक्षित के ससुर थे उमा शंकर दीक्षित। उन्होंने एक सिफारिश लगवाई किसी बच्चे को उनके गांव के मेडिकल में एडमिशन के लिए। तो उसमें ऐसा पता चला कि कहीं भ्रष्टाचार की बात हुई है और सीएम इसमें पैसा चाहते हैं। और ये बात उन्होंने डायरेक्ट, क्योंकि जो उमा शंकर दीक्षित थे वो इंदिरा गांधी के बड़े क्लोज थे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी से बात की कि आपका जो एमपी का सीएम है वो भ्रष्ट है, ईमानदार सीएम नहीं है। और इससे इंदिरा गांधी इनको पद से हटा देती है। जी आप अपना कारण में चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और लिखना है आपको यहाँ, क्या 3 बार सीएम रहे ये। और एक खास बात और है इनके सीएम में, क्या पहला जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय भी ये सीएम थे और राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा थे। ठीक है, तो बस अभी तो आप ये लिख लें 3 बार सीएम रहे। ठीक, अब ये 4 हो गए अभी तक। 5वां मतलब चौथी विधानसभा में 5वें सीएम। अब जब इनको हटा दिया गया तो इंदिरा गांधी को अपना एक खास, और इतना खास कि उसने ये कहा था कभी इंदिरा गांधी को हमारे चमड़े की जरूरत पड़ जाए। लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी को यदि सैंडल में चमड़े की जरूरत पड़ जाए तो मेरी खाल से आप ले लें। ठीक है, तो इस तरीके के वफादार थे। उनका नाम था श्री प्रकाश चंद्र सेठी। तो 11वें नंबर के सीएम बनते हैं इंदिरा गांधी के काफ़ी खास। उनका नाम होता है श्री प्रकाश चंद्र सेठी। और इनके बारे में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, चंबल में सबसे ज़्यादा सरेंडर जो किया था डाकुओं ने वो इनके कार्यकाल में किया था। वजह क्या थी? इन्होंने मिलिट्री से बात की थी आप चंबल में जाके क्या कर दे, गोले बरसा दे, बम बारिश कर दे, जिससे डर के मारे चंबल के बहुत सारे डाकुओं ने, या क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा मध्य प्रदेश का सीएम है जिसके कार्यकाल में चंबल में सबसे ज़्यादा सरेंडर हुए, तो वो है प्रकाश चंद्र सेठी। तो आप लिखेंगे 11वें नंबर का श्री प्रकाश चंद्र सेठी। ठीक है ना। और ये उज्जैन से संबंधित है, उज्जैन विधानसभा से रहे हैं।
ठीक है, इंदिरा जी के बहुत खास थे, बस इनके बारे में आप लिख लो। उज्जैन विधानसभा से, उज्जैन विधानसभा से, ठीक है। और एक चीज, 2 बार सीएम रहे और इंदिरा गांधी के, इंदिरा गांधी के खास, ठीक। और केंद्र में ये मंत्री भी रहे। एक चाहो पॉइंट और लिख सकते हैं आप, केंद्र में मंत्री भी रहे, ठीक है। अब 3 साल उन्होंने रह लिया था, बाकी जो थोड़ा सा समय बचता है, लोग कहते हैं 52 दिनों तक ये सीएम रहे, 52 दिनों तक सीएम रहे। आप चाहो तो डेट लिख लेना, आप सब किताबों में अवेलेबल है मुख्यमंत्रियों की डेट। बस ये 52 दिनों तक सीएम रहे और आपकी चौथी विधानसभा समाप्त होती है। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम अगले वीडियो में 5वीं विधानसभा को पढ़ाएंगे। ठीक, नमस्कार।